Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 3 पे जो कि है स्टेट एंड गवर्नमेंट। उसका हम 3A पार्ट पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से फॉर्मेशन होती है फेडरल गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की और आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अपॉइंट्स द न्यू Chief Justice of the Supreme Court after the constitutional of the प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, फिर जो है वो आपका प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाता है और फिर आपका प्रेसिडेंट यानी कि आपका सदर जो है वो नया चीफ जस्टिस जो है वो सिलेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। All the other courts in the country, high courts, district courts and session courts etc. वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर जो आपकी बाकी अदालतें होती हैं वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती हैं। उसमें आपकी हाई कोर्ट होती हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं और आपकी जो है वो सेशन कोर्ट्स होती हैं। सेशन कोर्ट सबसे छोटी अदालत होती है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाती है, फिर हाई कोर्ट्स आ जाती है और ये हर सूबे की अपनी अपनी होती है। लेकिन इन सब को जो मैनेज कर रही होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है। नंबर 2 पे वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि अब सूबाई लेवल पे हम आ गए हैं। इन द प्रोविंशियल असेंबली द फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम एज फेडरल गवर्नमेंट। जिस तरह से आपकी वफाकी हुकूमत का इंतखाब होता है इसी तरह से आपकी सूबाई हुकूमत का इंतखाब किया जाता है। First, the elected MPs, member of provincial assembly, choose the speaker and deputy speaker with their vote in the provincial assembly. फिर वो क्या करते हैं, आपकी जो सूबाई असम्बली होती है उसके अंदर जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर्स जिन्हें हम MPs कहते हैं, वो वोट डालते हैं और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं। In the next step, the provincial assembly and the elected MPs choose the चीफ मिनिस्टर विद देयर वोट्स। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपका जो है वो वज़ीर आला का इंतखाब किया जाता है। फेडरल में वज़ीर आज़म का और प्रोविंशियल में वज़ीर आला का इंतखाब किया जाता है और वो किस तरह से किया जाता है, MPs के वोट से। इन द थर्ड स्टेप द चीफ मिनिस्टर चूज द कैबिनेट ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। फिर नेक्स्ट में क्या होता है कि जो आपका चीफ मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आला जो इलेक्ट होता है वो अपनी कैबिनेट यानी कि जो अपनी काबीना है वो सिलेक्ट करता है। द गवर्नर, द हेड ऑफ द प्रोविंस इज गवर्नर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अच्छा जी, फिर आपके जो सदर है उसकी तरफ से एक हेड मुकर्रर किया जाता है सूबे के लिए, उसे हम गवर्नर कहते हैं। इन द प्रोविंशियल जुडिशरी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री appoints the new chief justice of the provincial high court with the constitution of the चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। अच्छा जी, फिर आपके जो है वो नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाता है आपकी जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट होती है उसके लिए। और वो कौन करता है, उसके लिए आपको किस किस की परमिशन की ज़रूरत होती है उसके अंदर आपने जो है वो सबसे पहले जो आपके प्रोविंस के गवर्नर हैं उनसे पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है और फिर जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी पूछा जाता है। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बनेगा। नेक्स्ट में वो कहता है ऑल द अदर कोर्ट्स इन द प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट etc. वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल हाई कोर्ट। फिर जो आपकी बाकी 2 अदालतें आ जाती है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सेशन कोर्ट है, वो आपके हाई कोर्ट के अंदर काम करती हैं। नंबर 3 पे वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इन द लोकल गवर्नमेंट अ प्रोविंस इज डिवाइडेड इनटू division is divided into 3 tiers, step levels of government। अच्छा जी, जो है ये फिर 3 जो है वो टायर्स में तब्दील हो जाता है और फिर लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी आपकी 3 तरह से डिवाइड होती है। वो किस किस तरह से, नंबर 1 जो है वो डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला, नंबर 2 तहसील, नंबर 3 यूनियन काउंसिल। फॉर एग्जाम्पल खैबर पख्तूनख्वा हैज़ 7 divisions, 35 districts and each district is divided into different numbers of tehsil according to population of the tehsil. For example, the local government structure in Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa is। अच्छा जी, आप जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है खैबर पख्तूनख्वा की कि वहाँ पे जो है वो 7 डिवीजन्स हुई हुई हैं जिसमें 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी 35 ज़िले हैं और हर ज़िले को जो है वो डिवाइड किया गया है तहसीलों के नंबर से।
जितनी तहसीलें हैं उस हिसाब से जो है वो आपके ज़िले डिवाइड किए गए हैं। और तहसील किस तरह से डिवाइड की गई है, आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे, मतलब हर चीज़ इंटरकनेक्ट है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हायरार्की एक होती है उसके तहत चलती हैं। और फिर जो है वो ये गवर्नमेंट जो है वो हम देखते हैं जो कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर ऑफिशियल जो है वो काम कर रहे होते हैं, वो इस तरह से इलेक्ट किए जाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।